हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सी में। आज का जो क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ ये आपका क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें से आपका रियल नंबर का जो चैप्टर चल रहा था 2010 नंबर का आता है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। उसका क्या है ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं टोटल 4 या 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तो 100% होगा ही और आपके जीवन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जब भी पढ़िएगा तो मन से पढ़िएगा, अपने सपने को साकार जरूर कर पाइएगा। तो हम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, वे सभी इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये भी यह टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन परीक्षा में या 2 क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है, तो आप जरूर से उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन मैं देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पहली संख्या 24 हो, यदि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, कोई संख्या पहली संख्या कितना है 24 है, उसमें मौसौ भी 18 है उसका अर्थात 948 दिया, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको दो संख्या कोई है, उसमें से एक संख्या आपको दे दिया है पहली संख्या जो कि है आपका 24, उसमें से आपको मौसौ भी दे दिया है, उस संख्या का मौसौ 18 है, 900 जो है वो 48 है, तो आपको दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, उसको दूसरा तरीका भी क्वेश्चन पूछने का है। क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका भी है जो कि अभी कुछ समय में ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आता था, लेकिन पहले क्या आता था, यहाँ पे आपको ऐसे दिया जाता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देता था मौसौ यानी एचसीएफ दे देता था, एचसीएफ बराबर 18 शॉर्टकट में, एलसीएम आपका 48 और पहली संख्या आपका जो है पहली संख्या आपका 24, तो आपको दूसरी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोलता था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन डाल देंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे और लिख लेंगे यहाँ पहली संख्या कितना है आपका, पहली संख्या जो है वो आपका 24 है, हम लिख देंगे पहली संख्या 24, उसका मौसौ यानी एचसीएफ मौसौ कितना है तो 18 है, और लौसौ यानी एलसीएम लौसौ कितना आपका है 48 है, एचसीएफ ये हो गया एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या को ए भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या ए बी होता है, पहली संख्या को ए दूसरी संख्या को बी, ऐसे मौसौ आपका लौसौ, ये 3 चीज दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है, आपको दूसरी संख्या क्या है निकालना है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये 4 चीज दूसरी संख्या आपको यहाँ पे निकालना है। अभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये 3 दे देगा, मौसौ कहेगा निकालने के लिए, कभी लौसौ देगा, कभी पहली संख्या देगा, यानी 4 में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज गायब रहेगा, आपको बोलेगा निकालने के लिए। तो क्या करना, आपको सूत्र का यूज करना है, लिखेंगे सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में, हिंदी में लिख रहे हैं तो मौसौ गुने लौसौ यानी एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। इसमें 3 चीज आपको दिया रहेगा, जो भी एक चीज का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमको पहली संख्या दिया हुआ है 24, लिख लिए, गुना दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, बराबर मौसौ दिया हुआ है हमको 18 गुना लौसौ दिया हुआ है हमको 48। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी संख्या हम निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए दूसरी संख्या, ये दूसरी है, दूसरी संख्या बराबर, ये गुना में है, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर, यानी मान लीजिए x बराबर 18 गुना 48 बटे में, ये क्या है गुना में पहली संख्या तो इसमें जाएगा, किसमें आ जाएगा भाग में, अब 24 दूना 48 कट हो गया, 18 दूना 36, यानी दूसरी जो संख्या आपको निकल के आया है
वो क्या आया है, दूसरी संख्या निकल के क्या आया आपका है, वो 36 आया है, जो कि आपका आंसर है। अब इसी में आपका पहली संख्या यदि रहता आपका, इसी में आपका क्या रहता, पहली संख्या रहता, तो पहली संख्या अगर मान लो यहाँ पहली संख्या यदि रहता, अब गैप और दूसरी संख्या देता, कुछ भी कोई भी अंक दे देता, 24, 25, 26 कुछ भी दे सकता था, तो आप क्या करते हैं, पहली संख्या फॉर्मूला लिखते और आप ऐसे प्रोसेस करते। यदि मान लीजिए मोसो गैप रहता है तो मोसो बराबर पहली संख्या बोली दूसरी संख्या जो अंक रहता बटा लोस, बस एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे 3 अंक दिया रहेगा आपको और अंक आपको गायब रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर ऐसा सवाल रहेगा और इसमें आपको जैसे पहली संख्या आपको निकालना रहेगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। यदि मान लीजिए आपको पहली संख्या दे देता, यदि मान लीजिए यदि लोसो ही दे देता, तो पहली संख्या हमको ए लिखते हैं, दूसरी संख्या बी, HCF गुने LCM, हमको ए दे देता मान लो 16, बी हमको नहीं पता था, दूसरी संख्या नहीं पता है, अभी दूसरी संख्या निकाले हैं ना, तो मान लीजिए ए हमको निकालना है, दूसरी संख्या दे दिया है 16, ये दे दिया है 12 और ये दे दिया है 15, ऐसे मान लेते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, नहीं तो कुछ और अंक भी दिया रहेगा लेकिन हम लोग मान लेते हैं ऐसे, नहीं 12 15 है कुछ और मान लीजिए यहाँ पे 18 दे दिया, या मान लीजिए यहाँ पे 64, तो मानो 64 दे दिया ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, इसीलिए ए बराबर 12 गुना 64 बट्टे ये 16, जैसे यहाँ पे ये 24 था तो बट्टे में कर दिया, यहाँ पे ये है तो ये 16 बट्टे में कर दिया, इसको कट कर दें 16 64, ये बराबर यानी पहली संख्या 12 चौका 48, सेम प्रोसेस। यदि हमको यहाँ पे मान लीजिए हमको दे देता अंक, हमको यहाँ पे अंक मान लीजिए यहाँ पर दे देता कितना 36, मानते हैं 36 दे देता, और हम कहता है एलसीएम याद करो, एलसीएम नहीं पता है, क्या लिखते हैं एलसीएम बराबर क्या 36 गुने 16 बट्टे में ये 12 दिया 36 3 16 दिया 48, एलसीएम कितना निकल जाता 48। कहने का मतलब ये है कि सबका प्रोसेस सेम रहेगा, बनाने का तरीका भी सेम रहेगा, जो अंक दिया रहेगा उसको लिखेंगे, बाकी आपको सॉल्व कर देना। इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपका 10 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो लास्ट होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।